हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 81। टॉपिक है इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, जिनमें दो चर होते हैं, यानी जो वेरिएबल है वो हमारे दो होते हैं, एक्स और वाई। और रैखिक समीकरण है तो इसलिए इसकी जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, यानी पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और क्योंकि हमने पेयर लिया है तो जो a b और c थे उनको हमने a1 b1 और c1 लिया फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में क्या लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए वो इस प्रकार की होती है। अब हमें यहाँ पर स्थिति दी हुई है a1 और a2 की, ये जो हमारे रेशोज हैं उन स्थिति के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा वो किस तरह का होगा और रेखाएं जो होंगी वो किस प्रकार की बनेंगी। जैसे कि पहली स्थिति में हमें दिया हुआ है a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो जो हमारी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और वहां पर जो हल होगा केवल एक होगा, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है लाइन को, तो वहां पर हमारा सिर्फ एक हल होगा। और जो हल का प्रकार होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। वहीं अगर हमारे जो स्थिति है वो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो तो बराबर है मगर c1 अपॉन c2 का रेशो बराबर नहीं है, तब जो हमारी रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं बनेंगी। यानी जो ग्राफ पर हम दोनों रेखाओं का ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और क्योंकि समांतर है कहीं पर भी वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इसलिए उनका कोई हल नहीं होगा। हल का प्रकार इसलिए कैसा होगा, असंगत होगा, क्योंकि जहां पर हमें कोई हल नहीं मिलता वो असंगत है, और जहां पर हमें हल मिलता है चाहे एक मिले या बहुत सारे मिले तो हल का प्रकार कैसा होता है, संगत होता है। तीसरी स्थिति है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि तीनों ही रेशो अगर बराबर है, यानी तीनों ही अनुपात अगर बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और क्योंकि वो एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरती है इसलिए उनके हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। और हल का प्रकार कैसा होता है, संगत होता है। तो यानी कि अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं तो उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, और जो दूसरा हमें दिया है वो है विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। तो ग्राफीय विधि से निकालने के लिए तो सिंपल है, एक्स और वाई के से रिलेटेड जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमें सॉल्व करना है, टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है। अब जब हम टेबल बनाकर उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेखाएं जो है वो किस प्रकार की हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समानांतर है, संपाती हैं। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनका एक हल होगा, रेखाएं समांतर हुई, अगर ग्राफ हमने बनाया और रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, संपाती होगी तो अनेक हल होगा। तो यानी ग्राफीय विधि से हम उसके हल निकाल सकते हैं जो हमारी रैखिक समीकरण है। इसी तरह से दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमें एक्स वाई वाली जो दोनों हमें समीकरण दिए होते हैं उनमें से किसी एक समीकरण में से हम x की जो मान है उसको निकाल लेते हैं और दूसरी जो समीकरण है उसमें उसको रख देते हैं। इस तरह से हम y की जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि दी हुई है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दिए हुए दोनों समीकरण में से किसी भी एक चर के गुणांक को देखना है और उस चर के गुणांक को समान करने के लिए हम कोई भी एक संख्या लेकर उससे दोनों समीकरण को गुणा करते हैं। फिर इस प्रकार से जो चर है वो विलोप हो जाता है और दूसरे चर का मान हम ज्ञात कर पाते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं और फिर जो विलोपित चर है उसका हम मान ज्ञात कर पाते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। यहाँ पर वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए में। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3m जमा 1 और y बराबर 4 समीकरण 2x जमा y बराबर 3 के हल है तो m का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें x और y की जो वैल्यूज दी हुई है उनको बोल रहे हैं कि वो इस समीकरण के हल है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस समीकरण में हमें x और y की जगह ये जो हमें मान दिए हुए हैं उनको रखना है और m का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, x बराबर दिया हुआ है 3m प्लस 1 के और y बराबर दिया हुआ है 4 के, और जो समीकरण है जिसके हल है वो है 2x जमा y बराबर 3। तो हम यहाँ पर x और y के जो मान है उसको रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो ब्रैकेट में 3m जमा 1 जमा y की जगह 4 रखेंगे बराबर 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6m प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 6m
प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 बराबर 3, 6m बराबर 3, और ये जो 6 इधर जमा में है ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 6m इज इक्वल टू -3। तो m बराबर कितना आ जाएगा -3/6। दोनों को काट देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में हमें दिया हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x जमा 2y बराबर 4 और kx जमा 4y बराबर 12 का कोई हल नहीं है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये बोल रहे हैं कि के किस मान के लिए, मतलब के की हमें जो मान है वो ज्ञात करना है। दोनों समीकरण हमें दिए हुए हैं और हमें ये पता है कि इसका कोई हल नहीं है। तो हमें पता है अगर कोई हल नहीं होता तो उसकी स्थिति कैसी होती है, जब जो a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 के, यानी ये जो हमें अनुपात है a1 और अपॉन a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं मगर c1/c2 बराबर नहीं होते हैं। तो ये स्थिति रख के हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x जमा 2y बराबर 4 और kx जमा 4y बराबर 12। और स्थिति हमें क्या दी हुई है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है की स्थिति क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a1 कितना है 1 है और a2 कितना है k है। तो 1/k बराबर 2/4 बराबर नहीं 4/12। तो ये सारी हमने जो मान थे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के यहाँ पर रख लिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर 4, k बराबर 4/2। तो k क्या है यहाँ पे मान कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से इधर की तरफ भी हम गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/k बराबर नहीं है 4/12। तो 4k बराबर नहीं है 12 के, k बराबर नहीं है 12/4 भाग करेंगे तो k बराबर नहीं है 3 के। तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, k बराबर 2 लेंगे। तो यानी k बराबर 2 वो वैल्यू है जिस पर इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब प्रश्न 3 लेते हैं। समीकरण 3x जमा 2y बराबर 11 और 2x जमा 3y बराबर 4 किस प्रकार की रेखाएं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो हमें दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनसे हम पहले अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और उन अनुपातों को देखकर हम बता सकते हैं किस तरह की रेखाएं बनेंगी। तो जो समीकरण है वो है 3x जमा 2y बराबर 11 एंड 2x जमा 3y बराबर 4। अब यहाँ पर हमें a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा 2/3 और c1/c2 हो जाएगा 11/4। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो a1/a2 और b1/b2 है उनका अनुपात बराबर नहीं है। अब जब पहला ही अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण से बनी रेखा 2x जमा 5y जमा 1 बराबर 0 और x अक्ष को प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब एक हमें जो समीकरण दिया हुआ है ये जो है वो x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमें बताना है कि वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो अब क्योंकि वो x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो वहां पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया पहले वो लिखते हैं 2x जमा 5y जमा 1 बराबर 0 और हमें बोला गया है कि x अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। अब क्योंकि x अक्ष पे ज्ञात करना है प्रतिच्छेदी बिंदु, इसीलिए वहां पर y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब y 0 लेंगे तो क्या निर्देशांक होगा प्रतिच्छेदी बिंदु के, x, 0। अब जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसमें हम y की जगह 0 रखते हैं तो हमारे पास आएगा 2x जमा 5, y की जगह 0 जमा 1 बराबर 0, 2x जमा 0 जमा 1 बराबर 0, 2x बराबर +1 को इधर लाएंगे -1, x बराबर हो जाएगा -1/2। तो यानी हमारे निर्देशांक क्या आ गए, -1/2, 0। ये क्या आ गए, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है। समीकरण 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर 0 और 9x जमा y जमा 5 बराबर 0 का ग्राफ बनाकर हल ज्ञात करना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इन दोनों ही समीकरणों के लिए तालिकाएं बनानी पड़ेंगी, तभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो तालिका बनाने के लिए हम x का अलग अलग मान रख के y ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर 0, दूसरा समीकरण है 9x जमा y जमा 5 बराबर 0। तो पहले समीकरण से हम y
की मान ज्ञात कर लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 5 माइनस 3x, y बराबर 5 माइनस 3x बटे 2। अब जब हम x 0 के बराबर रखेंगे तो y हमारा कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। इसी तरह से 1 रखने पे कितना आएगा, 1 आएगा, -1 पे 4 आएगा और -2 पे 5.5 आएगा। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है उसमें भी हम मान रखेंगे अलग अलग। तो 0 रखने पे -5 आएगा, -1 रखने पे 4 आएगा, -2 रखने पे 13 आएगा। तो हम जैसा कि टेबल में देख सकते हैं, दोनों ही टेबल में जो कॉमन बिंदु है वो है -1,4 और यही इसका हल होगा। तो अब अगर हमें क्योंकि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है और ग्राफ में हमने जब इन दोनों ही समीकरणों के बिंदुओं को मिलाया तो हमें एक प्रतिच्छेदी बिंदु मिला -1,4। तो ये क्या होगा, इन दोनों समीकरण के लिए हल होगा। तो हमें हल ज्ञात करना था, तो हल क्या हुआ इन दोनों समीकरण का, -1,4। और रेखाएं कैसी हैं ग्राफ पे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं। अगला क्वेश्चन है x और y के लिए हल करना है हमें। x जमा वाई बटे एक्स वाई बराबर 2 और x माइनस बटे एक्स वाई बराबर 6। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x जमा वाई बटे एक्स वाई बराबर 2/1 दिया हुआ है और x माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6 दिया हुआ है। इन दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x जमा वाई बराबर 2xy, x घटा माइनस वाई बराबर 6xy। अब दोनों ही तरफ हम क्या करते हैं, ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनको हम xy से विभाजित कर देते हैं पूरे समीकरण को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x जमा वाई बटे xy बराबर 2xy बटे xy, यानी सबके नीचे हमने xy लिख लिया। इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी x माइनस वाई बटे xy बराबर 6xy बटे xy। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ तो xy से xy कैंसिल हो गए और यहाँ पर हमारे पास आ गया x बटे xy प्लस y बटे xy। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2, क्योंकि xy से xy कैंसिल हो गया। दूसरे समीकरण में भी x बटे xy माइनस y बटे xy बराबर 6/1। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y हो जाएगा, ऐसे इधर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ गया 1/y जमा 1/x बराबर 2 और 1/y माइनस 1/x बराबर 6। अब ये जो x और y है इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले 1/x जमा 1/y बराबर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से माइनस 1/x जमा 1/y बराबर 6 लिख सकते हैं। हो गए हमारे समीकरण 1 और 2। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माना 1/x को हम u ले लेते हैं और 1/y को हम v ले लेते हैं। तो यानी 1/x की जगह हम u रखेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा u जमा v बराबर 2 और दूसरा समीकरण हो जाएगा -u जमा v बराबर 6। ये हो गए समीकरण 3 तथा 4। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, दोनों ही समीकरणों को जमा करते हैं। तो u से -u कट जाएगा और v में v जुड़ेगा तो 2v बराबर 8 आ गया, v बराबर 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। अब u जमा v बराबर हमें दिया हुआ था 2, हमने यहाँ पर v का मान निकाला 4, इसमें यहाँ पर मान रखेंगे v का, तो u बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 बराबर -2। अब u भी आ गया, v भी आ गया। अब हमने शुरू में क्या माना था, 1/x को u माना था, तो 1/x बराबर -2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1/2। इसी तरह से 1/y को हमने v माना था, तो 1/y बराबर v कितना आया 4 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/4।